अब बहुत लोग गाय पालने में रुचि दिखाने लगे हैं। बहुत लोग गाय पालना चाहते हैं या घरों में गाय गाय पालकर उसकी सेवा करना चाहते हैं। बहुत लोग अपने फार्म हाउस में गाय रख रहे हैं या फिर डेयरी फार्म का कार्य कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों की रुचि अब देसी गाय के प्रति हुई है, क्योंकि देसी गाय के बारे में जो पढ़ने या सुनने में मिल रहा है, उससे अनायास देसी गाय के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ गया है। देसी गायों में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें पालना हम हमें इच्छा दिखाते हैं कि वो गाय नस्ल हमारे घर में हो। जिसमें सबसे पहली गाय तो गिर गाय आ जाती है। गिर गाय की पालना वैसे तो राजस्थान गुजरात में की जाती है और गुजरात की ही इस नस्ल को प्रमुखतः माना जाता है। दूसरे नंबर पर जो पंजाब की जो नस्लें हैं, जिसमें लाल सिंधी आती है या साहिवाल आती है, उसमें रुचि ली जाती है। लेकिन मूलतः लाल सिंधी या साहिवाल जो गाय की नस्लें हैं वो भारत की कम, पाकिस्तान की ज़्यादा हैं। और पाकिस्तान में ऐसे गौपालक हैं, वो डेयरी फार्म चलाते हैं, जिनकी नस्लें हमारी गायों से अव्वल हैं। तो बहुत लोगों ने पाकिस्तान से साहिवाल या रेड सिंधी मंगाकर उनकी पालना भारत में की है और वहीं से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रेड सिंधी या साहिवाल गाय की नस्ल गई है। तीसरे नंबर पर आती है थारपारकर या कांकरेज गाय। वो भी अच्छी नस्ल है, वो भी अच्छा दूध देती है। और इसके बाद में कुछ और नस्लें हैं, जिसमें हरियाणवी है और कुछ दक्षिण भारत की नस्लें हैं। हम गाय रखना चाहते हैं, लेकिन गाय के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं रहती, क्योंकि गाय की कीमत या गाय का मूल्य हम गाय के दूध को लेकर देखते हैं कि यदि गाय दूध पर्याप्त मात्रा में देती है, दूध की मात्रा अच्छी है, तो हमारे लिए वो गाय उत्तम श्रेणी में आ जाती है। ये एक मापदंड है। कुछ लोग यद्यपि उन गाय को रखना भी पसंद करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, जो गाय दूध नहीं देती हैं। ऐसी गाय ज़्यादातर गौशाला में पाली जाती हैं और इन गायों से अपेक्षा रहती है कि वो दूध ना देती हों, लेकिन कम से कम मूत्र तो देंगी, गोबर तो देंगी। कि गोबर और मूत्र की उपयोगिता भी अब दिनों दिन बढ़ रही है। मूत्र का उपयोग कई तरह की दवाएं बनाने में होता है। पूजा अर्चना में भी गाय के मूत्र का उपयोग होता है। गाय के मूत्र से कीटनाशक दवा भी बन रही हैं, खाद में भी इसका काम आता है। और कई तरह की चर्म रोगों से निपटने के लिए भी गाय के मूत्र की उपयोगिता बढ़ रही है। इसी तरह गाय का गोबर है, वो खाद के रूप में प्रयोग हो रहा है और कई अन्य तरह से इसकी उपयोगिता बढ़ रही है। कुछ लोग गाय के उपले बना के उसको बेच रहे हैं। कुछ गाय की गोबर से लकड़ी बना के उसका प्रयोग लेके आ रहे हैं, चाहे वो खाना बनाने में हो, चाहे वो भट्टियों में हो। लेकिन ज़्यादातर गाय के गोबर से जो लकड़ियाँ नुमा आकृति बनाई जाती है, वो अंतिम संस्कार में प्रयोग हो रही है और इसकी भी उपयोगिता दिनों दिन बढ़ रही है। गाय के गोबर से खाद भी तैयार हो रहा है और ऐसे गाय के गोबर से जो खाद तैयार होता है, उसकी उपयोगिता भी दिनों दिन बढ़ रही है। लेकिन हम गाय पालना तो चाहते हैं, लेकिन गाय के बारे में हमें इससे ज़्यादा जानकारी नहीं। या तो गाय की जो उपयोगिता हमारे लिए दूध की प्रति है, या गाय के मूत्र या गोबर के प्रति है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि गाय का आहार क्या है, गाय क्या खाना पसंद करती है और गाय के आहार के रूप में हम क्या दे सकते हैं। यद्यपि एक चीज़ आपको नोट कर लेनी चाहिए, यदि आपने गाय की उपयोगिता को जान के गाय रखेंगे तो गाय आपके लिए भी उपयोगी होगी और गाय की जो सेवा है वो भी आप अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। गाय की उपयोगिता तो बाद में आती है, पहले बात आती है कि हमारे लिए उपयोग उत्तम जो नस्ल की गाय कैसे पैदा हो सकती है। तो गाय की जो परवरिश है, गाय की जो पालना है, वो उसके जन्म से शुरू हो जाती है। या फिर कहें, जब गाय गर्भवती होती है और उसके गर्भ में जो बच्चा होता है, यदि गर्भावस्था में गाय की अच्छी खुराक रखी जाए, गाय को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व दिए जाएं, तो निश्चित रूप से जो गाय की बछड़ी है या बछड़ा है, वो अच्छी नस्ल का पैदा होगा। दूसरी, गर्भाधान में जिस नंदी की हम सहायता लेते हैं, वो भी उत्तम नस्ल का होना चाहिए, क्योंकि इसी पर गाय की जो उपयोगिता है वो निर्भर करती है। लेकिन ये तो
बात थोड़ी अलग हो गई। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप गाय की पालना करना चाहते हैं, गाय की कोई बछड़ा या बच्ची आप घर रखते हैं, तो उसकी जो पालना का, क्योंकि पहली नस्ल तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो नस्ल उसके हाथ में है जहाँ से आप गाय लेके आते हैं। लेकिन जो गाय आपके यहाँ बच्चा देती है, जो बछिया या बछड़ा आपके घर में पैदा होता है, उसकी परवरिश तो आप अच्छे से कर सकते हैं, ताकि जो आने वाली नस्ल है उसमें सुधार हो सकता है। तो ऐसी बछिया के लिए या बछड़े के लिए आपको पहले दिन से ही या बच्चे के जन्म लेने के साथ ही आपको कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है। यानी कि गाय जब बच्चा देती है तो उसके 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर जो उसने बच्चा दिया है, गाय का जो खीस होता है, गाय की जो प्रथम दूध होता है, वो देना बहुत उपयोगी है। वैसे गाय के बच्चा देने के तत्काल पश्चात खीस की मात्रा ज़्यादा नहीं होती, उस मात्रा को बढ़ने में 4 से 6 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन आप गाय के बछड़े को या बछिया को तत्काल गाय के थन के साथ लगा सकते हैं, और जब वो गाय के थन को लेकर मुंह में पीने का प्रयास करता है तो धीरे धीरे गाय की जो दूध उत्पादन क्षमता बढ़ती जाती है, तो खीस उतरने लगता है। और ये खीस बहुत महत्वपूर्ण है। पहले घंटे में बच्चे को कम से कम 250 से 300 मिलीलीटर खीस देना बहुत आवश्यक है, और पूरे पहले दिन के 24 घंटे में उसे 2.5 लीटर के आसपास खीस देना बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। या हम कहें कि गाय के बच्चे का जितना वजन है उसके 10वें अंश के बराबर खीस देना बहुत उपयोगी है। ये खीस से उसे कई तरह के उपयोगी पोषक तत्व सहजता से मिल ही जाते हैं। खीस में कई तरह के हार्मोन्स और कई तरह के ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं, कई तरह के विटामिन्स होते हैं जो बच्चे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं, ताकि वो बच्चा विभिन्न तरह के रोगों से अपने को सुरक्षित रख सके। दूसरा, इसमें कई तरह के उपयोगी रसायन भी रहते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स की मात्रा भी ज़्यादा रहती है, और कई अन्य रसायन भी इसमें पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। ये गाय की बच्चे के लिए बहुत उपयोगी हैं, गाय के विकास के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए खीस का प्रयोग अवश्य कराना चाहिए, और पहले 24 घंटे में उसको 2.5 लीटर से तो किसी भी कीमत पर खीस की मात्रा कम नहीं देनी चाहिए। और पहले जो 3-4 दिन हैं उसको इसी क्रम से 2.5 लीटर के आसपास खीस 3 से 4 मात्रा में विभाजित करके देने की आप योजना बना के रखिए, क्योंकि आपको कम से कम 2 से 3 बार खीस देना ही देना है उसको। इसके अलावा चौथे दिन से खीस की थोड़ी सी मात्रा बढ़ा दें, उसमें आप 3 लीटर तक खीस कर सकते हैं, उसको 3 से 4 मात्रा में विभाजित कर सकते हैं। साथ ही उसको कुछ दाने की मात्रा भी देना शुरू कर दें। दाने के रूप में आप चाहे तो उसे गेहूं का, जौ का, चने का या ज्वार का दलिया बना के दे सकते हैं। इसके अलावा उसे कुछ मात्रा में आप जो सरसों की या तिल की खली होती है वो दे सकते हैं। ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि उसके पेट में जो वो खाता पीता है उसका पूरी तरह डाइजेशन भी होना चाहिए और पेट साफ भी होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों के पेट में दूध पूरी तरह से पचता नहीं या जम जाता है, और उसका पेट साफ होने में परेशानी होती है। ऐसे में बच्चे को अफारा की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे बच्चा ना तो दूध पीता है और ना पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर पाता है। तो उसको कुछ मात्रा में आपको जो तिली की या सरसों की खली होती है वो भी देना बहुत आवश्यक है। इसके साथ में कुछ मात्रा में उसे मिनरल्स जो लिक्विड आते हैं वो भी देना ज़रूरी है। इसमें आप चाहे तो नमक दे सकते हैं, घर में तैयार करके आप उसको कुछ मिश्रण दे सकते हैं जिसमें अजवाइन है उसको, या काला जो नमक होता है वो दे सकते हैं, या अन्यथा कई तरह के आजकल मिनरल मिक्सचर मिलते हैं, तो वो भी शुरू के 1 हफ्ता तक, पहले दिन तो आप उसको 5-7 ml देंगे, धीरे धीरे इसकी मात्रा 10 से 12 ml तक कर सकते हैं। ये देना भी बहुत ज़रूरी है। और पहले हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते में बच्चे की जो खीस की मात्रा है वो तो 3 लीटर के आसपास ही रखनी है, लेकिन दाने की मात्रा को दुगना कर देना है। यानी कि दूसरे हफ्ते से बच्चे को कम से कम 100 ग्राम के आसपास जो दाना है वो देना बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा उसकी जो खल की मात्रा है उसको भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि खल से उसका पेट साफ रहता है, पाचन तंत्र सामान्य बना रहता है, जो वो दूध पीता है उसके पाचन सही रूप से हो पाता है। हाँ, तीसरे सप्ताह जैसे ही बच्चे को शुरू हो तो उसको खीस की मात्रा तो यथावत रखें, लेकिन थोड़ा बहुत उस सूखा चारा दे सकते हैं, सूखी भूसी दे सकते हैं, या फिर हल्का थोड़ा सा उसको हरा चारा भी देना शुरू कर सकते हैं। वो उसको खाएगा या थोड़ा मुंह में रख के चबाएगा, लेकिन वो उसकी मात्रा को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि अभी उसके जो पेट में, उसके पाचन तंत्र में वो एंजाइम्स नहीं होते कि वो सूखे चारे को सहजता से पचा जाए। तो उसकी ज़्यादा मात्रा नहीं रखनी, लेकिन उसको आदत अवश्य डालनी है। हाँ, चौथे सप्ताह से दूध की मात्रा को थोड़ा कम करते जाना है, यानी कि पहले आप 3 लीटर के आसपास दूध देते थे, तो उसको फिर 50 ml कम करके ढाई लीटर पे लेके आएंगे। और दाने की मात्रा आप चाहें तो 100 से 125 या 150 ग्राम तक कर सकते हैं, लेकिन जो मिनरल्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं उसकी यथावत रखिए। हाँ, 5वें सप्ताह से दूध की मात्रा घटाते जाएंगे, सूखे चारे और हरे चारे की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, और दाने की मात्रा को कम से कम 200 ग्राम तक ले जाएंगे। इस तरह मैं आपको 5 सप्ताह का आपको पूरा डाइट चार्ट मैंने गाय की बच्चिया या बच्ची जो भी आप पालेंगे उसकी बता दी है। आप इस तरह से पालेंगे तो निश्चित रूप से जो आपके घर में गाय की बच्चिया है या बछड़ा है, अच्छे नस्ल का पैदा होगा, और ऐसी जो बछिया है वो समय के अनुसार जवान हो जाएगी, क्योंकि गाय की जो कीमत है, गाय की जो उपयोगिता है, उसकी गर्भाधान करने की क्षमता पर निर्भर करती है। कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि उसकी बछिया है 2.5 साल में पहली बार गर्भवती हुई, 2.5 साल के आसपास उसने पहली बार गर्भ धारण किया, लेकिन यदि गाय की गर्भाधान क्षमता 1.5 साल से ऊपर जाती है तो उसकी जो 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 गुणवत्ता है घट जाती है। गाय की जो बछिया है उसको 1.5 साल के आसपास की उम्र तक गर्भ धारण कर लेना चाहिए, यानी कि उसके शरीर का पूर्ण विकास 1.5 साल के आसपास तक हो जाना चाहिए। और उत्तम किस्म की गाय की ये पहली पहचान है। इसके लिए हमें पहले दिन से उसकी खुराक पर ध्यान रखना है, और खुराक में यही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि गाय की बछिया ने जीवन भर तो दूध पीना नहीं है। 6 महीने के आसपास उसे दूध छोड़ देना है, वैसे छुड़ा ही देना चाहिए। 6 महीने के आसपास गाय अपने जो प्राकृतिक आहार है, वो चाहे हरी हरी चरी हो, हरी आहार की हो, या सूखा भूसा हो, खली हो, दाना हो, दलिया हो, ये आप उसको दे सकते हैं। इससे उसके शरीर की पूरी तरह से विकास होता है। इसके अलावा प्रोटीन आदि के लिए हम कुछ विशेष उसकी खुराक तैयार करते हैं, उसके बारे में आपको अपने वीडियो में इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन यदि आप गाय रखते हैं तो गाय की नस्ल पर ध्यान मत दीजिए, गाय की जो आप पालन का करते हैं, गाय की जो खुराक है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत में गाय की नस्ल के बिगड़ने का, गाय की गुणवत्ता घटने का एक पहला कारण यह है कि गाय को हमने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। आज भी ज़्यादातर गौपालक गाय की दूध की कीमत तो देते हैं, गाय की गुणवत्ता उसके दूध को देखकर तो पहचानते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसके जो खुराक है, जो उसका आहार है, उसके बारे में ना तो ध्यान देते हैं ना ध्यान देना चाहते हैं। आप गौशाला में जाओगे तो आधे से ज़्यादा गौशालाएँ ऐसी मिलेंगी यहाँ गायों को भरपेट सूखा चारा भी उपलब्ध नहीं है। और 10 राज्य तो ऐसे हैं जहाँ चारे की जो उपलब्धता है वो ही 20 से 25% कम है। ये मैं नहीं कहता, ये जो पशुओं पर रिसर्च और अनुसंधान का कार्य करते हैं, चाहे वो भारत सरकार हो या प्राइवेट हो, उनके आकलन हैं, उनका अध्ययन है कि भारत के 10 से 12 राज्य ऐसे हैं जहाँ पशुओं को उनकी आवश्यकता का आहार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। या फिर ऐसे पशुओं को ऐसी गौशालाओं में सूखा पुराना हम भूसा दे देते हैं, या साबुत बाजरे की गांठ डाल देते हैं, ज्वार डाल देते हैं, या जो चावल का जो भूसी बचती है चावल की, उसको उसको जिसको चावल के जो उसकी
जो फली होती है या जो उसकी भुटा होता है उसको काट के फेंक के जो उसका बच जाता है ठूंठ, उसे पुलाव कहते हैं, वो डाल के हम अपना निर्वाह पूरा कर लेते हैं। तो ऐसे में गाय अपनी उपयोगिता कैसे दे पाएगी, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरा चैनल का नाम है योग कॉस्मिक साइंस। धन्यवाद मित्रों।